राज्य की सरकार सुरक्षा समिति का हवाला देती है। मैं पूछना चाहता हूं, इतने बड़े नेता देश का आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी जी नेता प्रतिपक्ष भी है बिहार विधान परिषद के अंदर में, कौन से सुरक्षा समिति है जी? ये कैसे मिला हुआ है राजीव प्रताप रूढ़िया, विवेक ठाकुर, संजय सिंह, नीरज जी से लेकर के, उमेश से लेकर के सब लोगों को, लेसी सिंह को? ये कौन से मानदंड है? वो लोहड़ा लता स्टेज पर जो नया नया विधान परिषद में जिसको नामित किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो कैसे, कौन से सुरक्षा मानक के तहत दिया जा रहा है? इतने बड़े मास लीडर जिनको अपमानित करना चाहते हो, ले जाइए 16 एकड़ में आपका आवास है भाई, सब सुरक्षा को लगाइए। ऐसे ही बिहार की कानून व्यवस्था खराब है, लगाइए सुरक्षा कर्मियों को उधर। एक भी खरोच आई, याद रखना, बिहार के जनाक्रोश को झेल नहीं पाओगे। लालू प्रसाद जी के आग्रह पर नीतीश कुमार जी ने उसमें आवास के मामले में हम लोगों ने कहा उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके, लेकिन आप बंगले की लड़ाई लड़ना चाहते हो, बलात् आयात करते हो विवाद। तेजस्वी यादव जी ने अपनी सारी सुरक्षा को वापस कर दिया। सुरक्षा ले जाएं, कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं। इसके दो पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इसी आवास में रहते हैं। आपने तो आवंटित किया था एक पोलो रोड, सब लोग तो यही रहते हैं परिवार के साथ, लेकिन आप लोगों ने जानबूझ करके इस परिवार को अपमानित करना। अब क्या चाहते हैं कि बीच चौराहा पर हम इनको गोली मरवा दें? इस तरह की घृणित राजनीति नहीं होती। तेजस्वी यादव के पास वाई प्लस की सुरक्षा नहीं रहेगी। जो सुरक्षा है उनको, सभी सुरक्षा को उन्होंने वापस करने का ऐलान कर दिया है। बिना सुरक्षा के चलेंगे? हाँ, जनता सुरक्षा करेगी भाई। इन लोग को कौन मानदंड के तहत दिया गया है? सारे कितने अपराधी भरे हुए हैं सत्ता पे, ठीक है, सब पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। क्या लग रहा है? देखिए, सुबह सवेरे बिहार के सियासत से जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई वो ये है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपना जो सुरक्षा है उसको वापस कर दिया है। जिस तरीके से लगातार बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लेकर सियासत छिड़ी थी, उनके बंगले पर लगातार सियासी रार देखे जा रहे थे और जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके तहत दोनों ही नेताओं के जेट सुरक्षा को हटाया गया और बिहार पुलिस की तैनाती की गई, उसके बाद बड़ा फैसला राबड़ी देवी और लालू यादव ने लिया जिसके तहत जो सुरक्षा कर्मी उनको मिले थे उनको हटा दिया गया है। तस्वीरें लालू राबड़ी के इस आवास के बाहर की है जहां एक भी सुरक्षा कर्मी आपको नजर नहीं आएंगे। अमूमन जब आप यहां पहुंचते थे तो बड़ी तादाद में जो सुरक्षा कर्मी थे वो यहाँ मौजूद रहते थे। जो कमरे सुरक्षा कर्मियों के लिए बने हैं उनको भी आपको हम दिखाते हैं कि जो पूरा ये कमरा है वो खाली हो गया है। एक व्यक्ति भी आपको इस जगह पे नजर नहीं आएंगे जो सुरक्षा में तैनात रहते थे। देखिए, जो काउंटर है वो बिल्कुल ही खाली है। इसके साथ ही इस पैसेज में जो सुरक्षा कर्मी थे वो बैठा करते थे, ये भी खाली है। पूरा जो सन्नाटा है वो राबड़ी आवास के बाहर पसरा हुआ है। दूसरा जो कमरा है सुरक्षा कर्मियों का वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से फिलहाल बिना एक सुरक्षा गार्ड के ये जो पूरा आवास है वो खाली हो गया है। जो आरोप प्रत्यारोप राबड़ी देवी के इस बंगले को लेकर लग रहे थे, सुरक्षा में कटौती के बाद खुद राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल उठाया था कि जो अपमान है वो किया जा रहा है। उसके बाद अब ये तस्वीरें कि जहां जो गार्ड्स के रूम हैं वो पूर्णतः खाली हो गए हैं और देखिए जो बैरक बनाया गया था गार्ड्स के लिए वो खाली है। जो सामान गार्ड्स के हैं वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो सियासी तकरार बंगला और सुरक्षा को लेकर था उस पर अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विराम लगा दिया है। पूरे सुरक्षा को उन्होंने वापस कर दिया है। सुरक्षा विहीन ये जो पूरा बंगला है राबड़ी देवी का वो हो गया है। शक्ति यादव मौजूद है। शक्ति जी, एक भी गार्ड नहीं, लौटाने का निर्णय लिया गया। बार बार अपमानित करते हैं। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। जनता तय करती है पक्ष और विपक्ष। आप डरते हो लालू जी के परिवार से। उनको पता है कि अकेले 1,90,00,000 वोट बिहार की मतदाताओं ने तेजस्वी जी और लालू जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करके मताधिकार का प्रयोग किया। भले ही आपने सत्ता बलात् प्राप्त कर ली, ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। जनता ही ना तय करते पक्ष विपक्ष। सुरक्षा का क्या होगा? सुरक्षा लौटा दिया क्या? सुरक्षा में आप व्यापक कटौती करके अपमानित करते हो, लगातार अपमानित कर रहे हो। जागीर होती है क्या किसी की सत्ता? अब चाहते हो लालू प्रसाद पूरे परिवार को हम चौराहे पर जाए गोली मरवा दे? वो खरोच भी आई ना,
रोक नहीं पाओगे जन सैलाब को। लालू इस यादव तरह की राजनीति नहीं होती। लालू यादव जब भी निकलते हैं मैरिन ड्राइव घूमे कहीं भी जाए पूरी भीड़ होती है, कैसे अब सुरक्षा मिलेगी? लालू जी निकलते हैं, आप जानते हैं कि लालू जी पान के दुकान पे खड़े हो जाएंगे तो 1000-2000 लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन इनके कौन पहचानता है भाई? ऐसे ऐसे लोगों को सुरक्षा मिला हुआ है, श्रेणीबद्ध सुरक्षा मिला हुआ है, जिसको 5 गो आदमी नहीं चिंता है। वो खड़ा हो जाएगा तो कोई पहचानेगा नहीं। बैठ रहेंगे लालू जी या बाहर निकलेंगे? निकलेंगे, जनता के सहयोग से निकलेंगे। खरोच आई तो भरम में न रहे। देखिए, जनता के सुरक्षा के बीच निकलेंगे और अगर खरोच आई तो चेतावनी भी आरजेडी ने दे दी है। आरजेडी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिनके पास 5 लोगों का भी जनाधार प्राप्त नहीं, वो वाई और जेड प्लस श्रेणी के सुरक्षा में घूम रहे हैं और जनाधार वाले नेता के सुरक्षा में कटौती की गई और जो अपमान बार बार किया जा रहा था, उससे यह फैसला लिया गया कि हम एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं रखेंगे। कैमरा सहयोगी शैलेश सिंह के साथ आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।